जैसे पूरा मकान बनने के लिए नींव मजबूत होना जरूरी है, चाहे खंड का बना लो आप, अगर नींव मजबूत है, नींव मजबूत नहीं तो फिर मकान ढह जाएगा। ऐसे ही ब्रह्मचर्य हर मार्ग की नींव है। चाहे जिस मार्ग में चलना चाहो, चाहे जिस संप्रदाय में चलना चाहो, चाहे लौकिक मार्ग हो या पारलौकिक, आपका ब्रह्मचर्य नींव है जीवन की। अभी आपकी 20-22 वर्ष की अवस्था है, आप व्यसन में आसक्त हो गए, आप व्यभिचार में आसक्त हो गए, तो किस बुद्धि से आप देश सेवा करेंगे? किस बुद्धि से आप अपना उद्धार या अपने परिवार को सुख पहुंचाएंगे? ब्रह्मचर्य जीवन है, ब्रह्मचर्य जीवन है। ब्रह्मचर्यहीन जीवन मृत्यु है। परम पवित्र विचार वाला, परम पवित्र आहार वाला, परम पवित्र जब आपकी चेष्टाएं, तब इस महान शक्ति को धारण किया जाता है। ब्रह्मचर्य के बिना जीवन मृत है, मृत। ब्रह्मचर्य अमृत है। जो भी परम सुख, परम आनंद और लोक में उन्नति, परलोक में परम पद, उसे ब्रह्मचर्य अवश्य धारण करना चाहिए। 20 वर्ष या 22 वर्ष की अवस्था तक तो सबको ब्रह्मचर्य का ही पालन करें। ब्रह्मचर्य अब मन जिस विचार में फंसा देता है, बिना मतलब फंसाए, कोई भय नहीं, वो भय दे रहा है। कोई शोक का कारण नहीं, वो शोक दे रहा है, चिंता दे रहा है। किसी भी कार्य को करो, इतना संशय पैदा कर रहा है। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? भले है ना, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा। ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। एकाग्रता ब्रह्मचर्य से आती है। आंख मूंदो या खुली रखो, अगर ब्रह्मचर्य ठीक, एक शीतलता, एक गंभीरता, और जिधर दृष्टि लगा उधर एकदम चिपक जाएगी जाके। तप्त भूमि में पैर कैसे पड़ता है, ऐसी बिजली रहती है ब्रह्मचारी के शरीर। बिजली 60 किलोमीटर बिना विश्राम किए चलते देखा है। तुम्हारे रोग निवृत्ति के लिए तुम्हारा ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी औषधि है। मान लीजिए कोई भी रोग तुम्हें परास्त नहीं कर सकता, बड़े से बड़ा भयंकर रोग भी परास्त नहीं कर सकता अगर आप ब्रह्मचारी हैं। किसी भी घी दूध में उतनी ताकत नहीं, किसी भी बलिष्ठ पदार्थ में, किसी भी स्वर्ण भस्म, चांदी भस्म में ताकत नहीं जो ब्रह्मचर्य में है। आप केवल अगर ताकतवर बनना चाहते हो तो अध्यात्म बल से भी संयुक्त कर देगा आपको ब्रह्मचर्य। अभी आप 1 साल ब्रह्मचर्य रहिए, आप फिर देखिए आपके विचार कैसे होते हैं, आपको के शरीर में कैसी ऊर्जा होती है, आपका प्रतिज्ञा, आपके वचन, आपकी चेष्टा, आपकी क्रियाएं कितनी मतलब पवित्र और साफ, स्वच्छ, एकाग्र। आपसे कोई और साधन न बनता हो, और यदि ब्रह्मचर्य है, एक अपार शीतलता, कोई भी रोग तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। एक नवीन उत्साह, एक नवीन बल तुम्हें कहीं झुकने नहीं देगा। देखो अपना जीवन देखना, 1 साल में आप बदल जाओगे। 1 साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। बलवान कौन है? काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। लोभ को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। जो ब्रह्मचारी होता है उसका खिला हुआ चेहरा रहता है, जैसे कमल खिला हुआ, मुख प्रसन्न, तन तेज विराजा। यह है ब्रह्मचारी की पहचान है। इतनी स्फूर्ति उसके अंदर होती, जैसे आग में पैर रखते हुए कोई चले तो कैसे चलेगा। अगर आप ठीक से ब्रह्मचर्य हैं और संकल्प कर लें तो बिना किसी संयोग की सृष्टि प्रकट हो जाएगी। आप स्वस्थ, आपकी संतान स्वस्थ, आपके विचार पवित्र, आप धर्मात्मा कहे जाएंगे। आपके वचनों का प्रभाव होगा, आपके आचरणों का प्रभाव होगा। शास्त्रीय सिद्धांत से 25 वर्ष तक यदि ब्रह्मचारी रहे और फिर वो गृहस्थी में चला जाए और 20-25 वर्ष गृहस्थ में, तो वो बहुत अच्छा गृहस्थ। और 25 वर्ष का ब्रह्मचारी जब संतान उत्पन्न करेगा तो बलिष्ठ और ज्ञानी और सर्वांग पुष्ट संतानें होंगी। हमारा हृदय कामना से दूषित भी हो जाए तो ना हमें बोलना है कि हमारे अंदर कामना है, ना हमें कोई चेष्टा करनी, चुपचाप सह गए। सहे सो साधु। ये अर्जुन, जो धैर्यवान पुरुष इन वेगों को सह जाता है, सुख दुख में समान भाव रखने वाला परम पद का अधिकारी होता है।
कि ब्रह्मचर्य एक महान शक्ति है। ब्रह्मचर्य से भयानक रोग स्थिति में भी आप लड़ सकते हैं। आप मतलब बहुत बड़ा पावर है, जिसे आप खिलवाड़ समझते हैं वो बहुत बड़ा पावर है। एक दिव्य शरीर में स्फूर्ति, और कितना भी सर्दी गर्मी हिला नहीं सकता, वो एक पावर होता है। ब्रह्मचर्य अखंड वीर्य धारण करने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता, वो साक्षात देव हो जाता है। कोई भी ऐसी सिद्धि नहीं जो ब्रह्मचारी को प्राप्त न हो। इससे बड़ा उत्कृष्ट तप कोई नहीं, सबसे बड़ी तपस्या है। इससे बढ़कर तपस्या तीनों लोकों में कोई भी नहीं पाई गई। सबसे बड़ी तपस्या वीर संचय। आजकल ब्रह्मचर्य का कोई महत्व नहीं समझ रहा है। बिना ब्रह्मचर्य के आगे नहीं बढ़ोगे। ब्रह्मचर्य परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए एक आवश्यक वस्तु है। ब्रह्मचर्य में एक नवीन उत्साह होता है। ब्रह्मचर्य में एक अजीब शक्ति होती है। अध्यात्म शक्ति वीर से ही प्रकट होते हैं। जब हम ब्रह्मचर्य से रहते हैं, भजन करते हैं। भगवान कश्यप जी 10,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहे। जानते हो कौन पैदा हो? भगवान गरुड़ जी पैदा हुए। कितने बलशाली, भगवान के वाहन, पूरे विश्व ब्रह्मांड को अपने एक पंखे में रख के उड़ सकते हैं। ब्रह्मचर्य का नाश, वीर का नाश, जीवन का नाश है। आजकल के बच्चे, नौजवान इसको मनोरंजन समझते हैं। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर, तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। जो विरक्त संपूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य है, उसको विशेष साधना नहीं करनी पड़ती, अपने आप भगवती स्मृति अखंड होने लगती है, क्योंकि महाआनंद स्वरूप ब्रह्मचर्य है। महाआनंद, आप सोच भी नहीं सकते कि ब्रह्मचारी को कितना आनंद होता है। जो ब्रह्मचर्य धारण करता है उससे अपार आनंद, अपार सुख प्राप्त होता है। ठीक से रहो, ब्रह्मचर्य धारण करो, एक सहमति बनाओ, लंबे समय तक ब्रह्मचर्य रहो, और फिर गृहस्थ धर्म में उतरो, तो देखो वो ब्रह्मचर्य निष्फल नहीं जाएगा। तेजस्वी, धर्मात्मा, बलवान पुत्र पैदा होगा। 1000 बार नाली में गिरेंगे फिर भी हम छाती ठोक के आगे बढ़ेंगे। हर बार परास्त होने पर फिर हिम्मत करेगी, अब की बार तो मारूंगा इसे, अब की बार गिराऊंगा, और एक दिन गिरा दोगे, पक्का गिरा दोगे। प्यारे, बहुत बड़ा दांव लग गया है, बाजी जीत लो, हारना मत, घबराओ मत। गिर जाना भी यहाँ दौड़ना है। अगर गिर भी गए तो अनुभव करो कहां से फिसले, वहां से आप सावधान हो। आपको सच्ची कहता हूं, आप ऐसे निराश मत होना कि इतने दिन हो गए अब भी काम आता है। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। आपको सच्ची कहता हूं, आप ऐसे निराश मत होना कि इतने दिन हो गए अब भी काम आता है। विश्व का कोई भी सुंदर भोग इतनी ताकत नहीं रखता कि मन से भी भोगने की इच्छा जाए। शरीर की तो बात जाने दो, मन से भी भोगने की नहीं रखता। ब्रह्मादि के भोग सब मलवत, बमनवत, विष्ठावत उसके लिए हो जाते हैं। बिल्कुल निश्चिंत रहना, आज भी तुम्हारा हर मैसेज डिलीट हो रहा है, तुम आगे बढ़ रहे हो। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। हमारा सुख, आरोग्यता, तेज, विद्या, बल, सामर्थ्य और स्वतंत्रता, ये सब ब्रह्मचर्य के ऊपर निर्भर है। ब्रह्मचर्य है हमारा जीवन आनंदमय है, ये हमारे जीवन का आधार स्तंभ है। हारो मत, निराश मत हो, उदास मत हो। निराशा ये हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। ये कायरों का मार्ग थोड़ी है, सूरवीरों का मार्ग है। 1000 बार नाली में गिरेंगे फिर भी हम छाती ठोक के आगे बढ़ेंगे। अगर आप ब्रह्मचर्य नहीं तो ये मत करना, इसकी क्षमता केवल ब्रह्मचारी की है। अगर आपको एक कदम नहीं चलने का संकल्प, तो आप एक कदम नहीं उस समय तक चल सकते जिस समय तक उसकी दृष्टि एकाग्र, और ऐसा एकाग्र पुरुष जो संकल्प करेगा वही होगा। ब्रह्मचर्य पर ध्यान दीजिए तो आपके अंदर उत्साह आ जाएगा, इंद्रियों में चेतना शक्ति जागृत हो जाएगी। स्वयं तो भूलकर कभी कोई क्रिया मत करना। देखो, कुछ नियम ऐसे लेने पड़ेंगे प्राणपन से, मर चाहे जाऊं अब ऐसा नहीं करूंगा। हमारे ब्रह्मचर्य का बहुत बड़ा हमारे मानव जीवन पर प्रभाव है। मरणम बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारणात्। भगवान शंकर कहते हैं कि जो वीर्य को नष्ट कर रहा है वो मरा हुआ पुरुष है, और जो वीर्य को संचित कर रहा है वही परम जीवन वाला कहा जाता है, महान जीवन वाला कहा जाता है। बुद्धि का ब्रह्मचर्य, चित्त का ब्रह्मचर्य, अहंकार का ब्रह्मचर्य, अंतःकरण ब्रह्मचारी, इंद्रिय ब्रह्मचारी,
फिर आपको कोई परास्त ही नहीं कर सकता। आपका स्वभाव हो जाएगा ब्रह्मचारी व्रत स्थिता। ब्रह्मचर्य से बड़ी कोई तपस्या नहीं है। महादेव जी कहते हैं ब्रह्मचर्य अर्थात वीर्य धारण करना महान उत्कृष्ट तप है। इससे बढ़कर कोई तपश्चर्या तीनों लोकों में प्रसिद्ध नहीं है। जो ऊर्ध्वरेता अखंड ब्रह्मचारी है वो पुरुष नहीं, वो साक्षात भगवत स्वरूप महादेव है। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। नींद पर काबू पाने के लिए, शरीर पर शासन करने के लिए, मन पर शासन करने के लिए, दिव्य आनंद का अनुभव करने के लिए ब्रह्मचर्य नींव है, नींव। ब्रह्मचर्य का हास जीवन का नाश अर्थात मृत्यु, संपूर्णतया सत्यनाश, सर्वनाश, मृत्यु, ब्रह्मचर्य नाश, सुख का नाश, आरोग्य का नाश, तेज का नाश, विद्या का नाश, बल का नाश, सामर्थ्य का नाश, स्वातंत्र का नाश, धर्म का नाश, भजन का नाश ब्रह्मचर्य के नाश पर है। प्राणायाम के द्वारा प्राणों का संयम, शरीर को व्यायाम के द्वारा स्वस्थ, आसनों के द्वारा वश में कर लेना, आहार के द्वारा पवित्र बुद्धि करना, इंद्रिय भोगों का दृश्य श्रवण संभोग इनसे दूर रहना, इंद्रियां पवित्र, उसे कहते हैं अखंड ब्रह्मचारी। कि मन, वीर्य और प्राण तीनों का एक कनेक्शन है। अगर हमारा वीर्य ब्रह्मचर्य ठीक है तो मन शांत और एकाग्र रहेगा और प्राण बलवान और सूक्ष्म रहेंगे। ये वीरनाश का लक्षण है। आंखें धस जाती हैं और उसकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, बाल झड़ने लगते हैं। रोग न रहते हुए भी इनको बहुत सी पीड़ाएं स्वाभाविक प्रारंभ हो जाती हैं। मान लो 500 बैठक लगाए और 100-200 दंड लगाए तो अपने आप आपका वीर्य जो है वो संचय होने लगेगा। ब्रह्मचर्य प्रत्येक मार्ग के लिए बहुत सुंदर नींव है। अगर ब्रह्मचर्य तो स्मृतिवान है, धैर्यवान है, बलवान है। ब्रह्मचर्य ही जीवन है, ब्रह्मचर्य नाश ही मृत्यु है। मुझे लगता है ब्रह्मचर्य की तरफ से हमारे समाज की दृष्टि हटती चली जा रही है। ब्रह्मचर्य प्रत्येक मार्ग के लिए बहुत सुंदर नींव है। ब्रह्मचर्य पर ध्यान दीजिए तो आपके अंदर उत्साह आ जाएगा। आजकल ब्रह्मचर्य का कोई महत्व नहीं समझ रहा। ब्रह्मचर्य का नाश वीर्य का नाश, जीवन का नाश है। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। और बुद्ध जागो तो यार, सो रहे हो तुम, जागो एक बार बात तो मान लो ना। कभी तो किसी की बात मान लो, एक बार बात मान लो तो आप निहाल हो जाओ। परिवार की मानी ना बड़ों की मानी, दुष्ट सलाह मन की मानी और दुष्टों का संग किया तो हालत ये हो गई। तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई। अगर कुश्ती लड़ने में सामने वाला योद्धा कमजोर हो तो कहता है यार काहे को मुझे मतलब, हमको जो गेम दिया गया है इसमें माया विघ्न डालती है। अपने से स्वभाव से लड़ने में अच्छा लगता है सूरवीर को। सच्चा खिलाड़ी वही, खेल में तो तभी मजा आता है जब उसमें कठिनता हो। क्यों? बिल्कुल पक्का समझो, भारी से भारी प्रतिकूलता में भारी अनुकूलता छुपी हुई है। उपासक किसी भी परिस्थिति में कभी अपने आश्रय को न छोड़े, मार्ग को न छोड़े, अपनी भावना को नीच न होने दे, निराश न होने दे। दृढ़ आशा। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। नींद पर काबू पाने के लिए, शरीर पर शासन करने के लिए, मन पर शासन करने के लिए, दिव्य आनंद का अनुभव करने के लिए ब्रह्मचर्य नींव है, नींव। बहुत जन्म हो गए खिलवाड़ करते हुए, थोड़ा तो संयम में इस जन्म में आ जाओ, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। ऐसी प्रवृत्ति जो हम अनेक जन्मों से करते आए हैं, वही इस महामहिम मनुष्य शरीर को प्राप्त करके हम पुनः गलती दोहरा रहे हैं। अब हमको वो करना है जो आज तक किया नहीं। आज तक भोग करते रहे तो अब ब्रह्मचर्य से रहे, आज तक विषय चिंतन करते रहे तो भगवत सेवा चिंतन करेंगे। बचपन गया बिल्कुल मूर्खता का, जवानी आई तो भयंकर तूफान वासनाओं का। जवानी जब उतरती है तो क्या बचता है? कीचड़। क्योंकि इसके बाद आपका फाइनल आ रहा है। उनका 45 वर्ष में ब्रह्मचर्य धारण कर लो एकदम। सात्विक ब्रह्मचारी हो, सात्विक भोजन करता हो और एक घूसा कस के मार दे तो मुंह बगाड़ देंगे। जो भैंसा और बकरा खाते हैं ना, एक घूसे में बैठ जाएंगे। इनमें ताकत नहीं। सात्विकता की ताकत, तपस्या की ताकत, ब्रह्मचर्य की ताकत बहुत बड़ी ताकत है।
2 महीने वो ठीक से ब्रह्मचर्य चलाता है, किसी 1 घंटे के अंदर उसे विषयाकार वृत्ति घबरा जाता है उपासक। अब क्या करें? डरना नहीं, निराश मत होना। अपने आचरणों को देख करके हमें उत्साहहीनता आती, इसलिए आप डरना मत, आगे बढ़ते रहो। तुम्हारे अहम को नष्ट करने के लिए ये सारी लीलाएं हो रही हैं। ये काम वृत्ति सुख प्रदान करने वाली नहीं, तुम्हारा नाश करने वाली है। भयभीत हो जाओ। जो व्यर्थ में वीर शक्ति का नाश करते हैं वो खोखले हो जाते हैं, शरीर काम नहीं करता, दिमाग काम नहीं करता, जठराग्नि मंद पड़ जाती है, सोच मंद पड़ जाती है, उत्साह मंद पड़ जाता है, बहुत तरह की हानि है। मत मानो किसी की भी बात जो वीर नाश के लिए सपोर्ट करते हैं। कहाँ सुख है? बैठकर विचार कर लो एकांत में, किस जगह में सुख है, कौन सी वस्तु में सुख? केवल भ्रम। वो मृग भागता रहता है कि यहाँ जल नहीं, वहां जल नहीं, वहां मर जाता है, कहीं उसको प्यास नहीं बुझती। जैसे आप सुन रहे हो ना, तो ये वाणी जाके आपको चैन नहीं लेने देगी, आपके हृदय में जलन पैदा कर देगी, आपके हृदय में एक वीरता आ जाएगी, विषयों को परास्त करने का बल आ जाएगा। प्रशंसनीय वो है जो इस समय विकार से लड़ रहा है, हर विकार को रौंद रहा है। प्रशंसनीय वो है इस समय जो अपने जीवन को संभाल ले। कभी भी किसी भी स्थिति में उदास, निराश और कदम पीछे मत हटाना। 1000 बार परास्त होने पर भी हमारा वो उदासीपन नहीं आना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। चूक गए, इस बार भी चूक गए, आगे बढ़ेंगे, रौंदेंगे हम हरि नाम के बल से। बेविचार व्यक्ति का सर्वनाश कर देता है। आपका ब्रह्मचर्य नींव है जीवन की, इसको मनोरंजन मत समझो। कैसी तुम्हारी दुर्बुद्धि, अपने हाथ से तुम अपना नाश करते हो। कैसी कैसी दुर्बुद्धि जागृत हो गई, सावधान। हाँ, सच्ची बात कहते, ब्रह्मचर्य में खान पान वाली बात की नहीं कि रबड़ी रसगुल्ला हो तब तो चिकना, वो तो पेट चिकना है, पेट चिकना मिलेगा एकदम। और ब्रह्मचारी के नेत्र बोलते, जैसे जंगली सिंह के नेत्र है, ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र, उसके नेत्र में पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है। वो जिस पर नेत्र डाले तो एक बार झुक जाए सामने वाले के लिए। ब्रह्मचारी का ऐसा पावर। ब्रह्मचारी मतलब आग, ब्रह्मचर्य मतलब आग। आप सच्ची समझो, आग। पैर ऐसे पड़े जैसे आग में पैर पड़ते। आग में पैर कैसे पड़ते? ऐसे ब्रह्मचारी चलता है। ये क्या है? ऐसे ब्रह्मचर्य का जीवन। पता नहीं तुम लोगों को बातें समझ में क्यों नहीं आ रही। अरे ब्रह्मचर्य को बचाने के लिए 1 घंटा व्यायाम की जरूरत है। कम से कम 1500 दंड बैठक मारियो, फिर 2, 4, 6 घंटे पद्मासन सिद्धासन में नस नाड़ी एकदम शुद्ध। पानी से शुद्ध हो जाओगे, पानी से केवल। जैसा घी लगता है ऐसा पानी लगेगा, लगना चाहिए कि ब्रह्मचारी जानता है। आप समझो, एक ब्रह्मचारी को आजीवन ब्रह्मचर्य रहने के लिए मात्र 24 घंटे में 400 ग्राम अन्न की जरूरत है। अगर उतना अन्न 400 ग्राम पहुंच गया 2 विभाग करके 200 ग्राम, देखो तेजों में चेहरा रहेगा और भजन परायण रहोगे। बेकार में बोझा पेट बढ़ाने की जरूरत नहीं है। उचित भोजन, एक बार वो भोजन के विषय में चर्चा सुनाई थी ना, 400 ग्राम अन्न प्राणों के लिए पर्याप्त है। मैं दाल रोटी लगा के 400 ग्राम। हम भूल करके गलत आचरणों के कारण दुख में फंस गए, नहीं तो अद्भुत आनंद है बच्चा, अद्भुत आनंद। प्रभु में अद्भुत आनंद है। अब भगवान के अंश है बच्चा, और भगवान आनंद समुद्र है, तो आप आनंद समुद्र है ना। आनंद समुद्र का बच्चा आनंद ही समुद्र होता है। अगर हम लोग ब्रह्मचर्य का महत्व समझने लगे तो हमारा जीवन काफी संकटों से निवृत्त हो सकता है। हम नए बच्चों को देखते हैं उत्साहहीन, मतलब जैसे डिप्रेशन में हो, क्योंकि आंतरिक जो शक्ति सपोर्ट करने वाली है, इस समय तो उत्साह रग रग में रहता है, नहीं, चेतना रग रग में रहती है। जवाने नहीं समझ में आते कि जवान कौन है भाई। एक ने कहा हमें बहुत निगेटिव विचार आते हैं, भैया ये तो पाप का लक्षण। आप पाप कर्मों से अपनी वृत्ति को हटाइए, नहीं तो नकारात्मक सोच आपको नष्ट कर देगी। अब ये जवान होंगे, गुरुकुलों में ब्रह्म ऋषियों के शासन में 20-25 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहे। कुछ समय तक गृहस्थ में रहने के बाद स्वतः पूर्वाभ्यास ब्रह्मचर्य का उनका जागृत हो जाता है। ब्रह्मचर्य श्लोक
परलोक, ब्रह्म सुख सब प्रदान करने में समर्थ है। ब्रह्मचर्य चारों पुरुषार्थों का मूल है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ब्रह्मचर्य एक महान बल, महान तेज है जो कभी तुम्हें झुकने नहीं देगा, टूटने नहीं देगा। ओहो, गजब पड़ गया। बच्चा अभी सुधर जाओ तो सुधर जाओ, नहीं तो पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। ये ऐसा खेल है, उबरने नहीं देगा, उबरने नहीं देगा। डॉक्टरों से सलाह लो तो गलत सलाह मिलती है, तो क्या फ्रस्ट्रेशन, क्या उसको निकाल के फिर आप लाख कसम खाओगे, इससे हट नहीं पाओगे। जान से मारने की सलाह दे रहे हैं, उस आदमी की हालत क्या होगी। मान लीजिए, हमारी प्रार्थना मान लीजिए, देखो यदि आप गंदी बातें करोगे, गंदी हरकतें करोगे, तो विश्व में कोई ऐसा वैद्य नहीं कि आपको ब्रह्मचारी दवा से बना दे। यदि आपने अंगों को छेड़ा नहीं है तो लिख लो, आपका ब्रह्मचर्य क्षीण नहीं हो सकता। हर देश से महान भारत देश को क्यों कहा गया? कोई भी किसी भी देश का धर्म गुरु हो, हमारे देश में आएगा, हमारे ऋषियों के सूत्रों से ही अपने धर्म को पुष्ट करेगा। भारत भोग प्रधान देश नहीं है, भारत धर्म प्रधान देश है। किसी भी देश में ब्रह्मचर्य का कहीं नामो निशान नहीं मिलेगा, ये भारत देश में ही मिलेगा। यहाँ ब्रह्मचारी मिलेंगे। एक स्थिर कर लो, ब्रह्मचर्य बहुत गंभीरता स्वभाव में आ जाएगी। वो महान शीतलता अंदर प्रदान करता है, मस्ती एक रहती है। ब्रह्मचारी का स्वभाव गंभीर होता है, विचार परिपक्व होता है, स्मृति प्रवीण होती है उसकी, और हर कष्ट सहने की सामर्थ्य होती है। योद्धा तभी आनंदित होता है जब जोड़ का योद्धा होता है, और ये कायर पुरुष घबरा के भागता है, योद्धा ताल ठोकता है। कायर आदमी एक बूंद खून देखेगा, दैया रे भाग गया। बहादुर आदमी चोट लगने पर और खूंखार होता है। ब्रह्मचारी की पहचान है, इतनी स्फूर्ति उसके अंदर होती है, जैसे आग में चलने वाला पूरा पैर नहीं रख पाएगा, अगला कदम रख देगा क्योंकि ताप लग रहा है। ऐसी उसकी स्फूर्ति होती है पैर में, उसकी आंखें एकाग्र रहती है। भाई आप न सुधरना चाहो तो चाहे ब्रह्मा जी आ जाए, आपको नहीं सुधार सकते। काम की क्या ताकत है कि नाम जहां चल रहा है वो अपना प्रभाव दिखा दे। मुझे काम आ रहा है तो आपने काम की सत्ता दृढ़ कर दी, अब आप परास्त हो जाओगे। ऐसी तैसी हम भगवान के अंश है, भगवान के नाम के बल से हम कुछ भी जीत सकते हैं। ब्रह्मचर्य की रक्षा की जाए, 2 महीने ब्रह्मचर्य रहिए, 2 महीने केवल, और फिर आप देखिए आपको कैसा लगता है। कह देते ब्रह्मचर्य की क्या जरूरत, क्या आप सच्ची माने। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा अमृत तत्व है। ब्रह्मचर्य का प्रभाव करो। हम सबसे कहते हैं व्यायाम करो, 2 लीटर मठा, 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाथ पकड़ के रोक ले तो वही खड़ा हो जाए। आपको सच्ची कहता हूं, आप ऐसे निराश मत होना कि इतने दिन हो गए अब भी काम आता है। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसी छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। मानव भी सही है, मानव कामी है, लेकिन एक दिन उस ऊंचाई को आप छू लेंगे, आप खुद बोलेंगे कोई भी विकार परास्त नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य अब रह के देखिएगा, एक नवीन उत्साह, परम पवित्र विचार वाला, परम पवित्र आहार वाला, परम पवित्र जब आपकी चेष्टाएं, तब इस महान शक्ति को धारण किया जाता है। ब्रह्मचर्य संपूर्ण विद्याओं को प्रकाशित कर देता है। ब्रह्मचर्य समस्त दुर्भाग्य को मिटाकर सौभाग्य प्रदान करता है। ब्रह्मचर्य संपूर्ण उन्नति का बीज है। वीर्य बहुत ही अनमोल वस्तु है जो पैसे से किसी भी तरह खरीदी नहीं जा सकती। बिना ब्रह्मचर्य धारण किए हुए कोई उत्तम पदवी को प्राप्त नहीं हुआ। इसी के बल से आप ब्रह्म स्वरूप होकर मुक्त हो सकते हैं। इसी के बल से आप देवता बन सकते हैं। इसी के बल से आप ब्रह्मा बन सकते हैं। सिद्धासन बाएं एड़ी, गुदा और मूत्रेंद्री के बीच के स्थान में दबा के ऐसे, दाहिनी एड़ी उसके बीच में ऊपर ऐसे मूत्रेंद्री के ऊपर रख करके सीधे जैसे दासन 3 घंटे बिना हिले, जो हर नस नाड़ी ऊर्जा वो मन यही चाहता है कि तुम एक बार डरो उससे, विषयों से डरो, और फिर वो तुम्हें परास्त करे। डरना नहीं, जैसे जैसे उसका आक्रमण हो ऐसे ऐसे उत्साहित रहना कि मन तू मुझे हरा नहीं सकता।
1000 बार हारने पर भी हारना मत। और जब कहीं गिरो तो वहां गिरे मत पड़े हो, तुरंत खड़े हो, अरे कुछ नहीं बिगड़ा, इस बार फिसल गए, वैसे दौड़ लगाएंगे कि निकल जाएंगे, फिर गिर गए, फिर कुछ नहीं, 1000 बार गिरेंगे तो भी कदम प्रभु की तरफ ही बढ़ेंगे। पहले तो आप रोइए मत, हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार रहो। नहीं, 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे। आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा, अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी ही हूं, शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे एक दिन। ब्रह्मचर्य ही महान सामर्थ्य, परम पुरुषार्थ, भगवत प्राप्ति का प्रबल साधन है। परम सुख का, परम शांति का, परम स्मृति का ये प्रधान साधन ब्रह्मचर्य है। जो इस साधन से हीन है वो मृत है, पर जो भी परम सुख, परम आनंद और लोक में उन्नति, परलोक में परम पद, उसे ब्रह्मचर्य अवश्य धारण करता है। ब्रह्मचर्य प्रत्येक मार्ग के लिए बहुत सुंदर नींव है, चाहे वो गृहस्थ में जाए, चाहे किसी खेल में जाए। गांव में पहले तो 10-20 पहलवान होते ही थे, अब समय बदल गया है हमारी राष्ट्र सेवा में। तो अगर ब्रह्मचर्य तो स्मृतिवान है, धैर्यवान है, बलवान है, तभी वो राष्ट्र सेवा में लग पाएगा। ये अंडा और मांस, मछली आदि में जिनको ये भ्रम है कि इसमें शारीरिक शक्ति बढ़ती है, शरीर बल ज्यादा काम नहीं करता है। तुम जो नमक रोटी खाओगे और ब्रह्मचर्य की रक्षा करोगे, उससे बढ़कर कोई बल नहीं होता। ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा महाबल होता है। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक पार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।